बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ आसान तरीके से सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा जो बहुत ही टेस्टी होगा। इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और हलवा बनाते हुए इसमें खुशबू कैसे बनाई जाती है ये तमाम बातें मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर आधा किलो के बराबर या 400 ग्राम के बराबर घी और बटर डाल लेना है। आपने चूल्हे की फ्लेम को आहिस्ता रखना है, आपने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ नहीं करना। और इसके बाद आपने ये हरी इलायचियाँ हैं 8 से 10 अदद, ये कूट कर आपने इस घी के अंदर डाल देनी है। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ये सूजी जो है ये तकरीबन आधा किलो के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालकर आपने लो हीट पर इस सूजी को जो है फ्राई करना है इस कढ़ाई में। जब इस सूजी की खुशबू आना शुरू हो जाए और ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसकी फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा मज़ीद स्लो कर लेना है और 10 से 12 मिनट तक आपने इसको पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो इसके बाद मैं एक बर्तन और ले लूँगा, उसमें आपने पहले चीनी डाल लेनी है 400 ग्राम के बराबर। फिर आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है और आपने इस तरह वुडन स्पून के ज़रिए इसको स्टीर करना है ताकि चीनी लाइट सी ब्राउन होना शुरू हो जाए। जब ये लाइट सी ब्राउन होना शुरू हो तो आपने इसके अंदर जो है तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर जो है वो पानी डाल देना है। तो आपने इस तरह जो है इसको प्रोसेस को जारी रखना है। उसके बाद आपने इसके अंदर इस तरह 1.5 लीटर के बराबर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद जब पानी को जोश आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ये मेरे पास स्लाइस कोकोनट हैं कटे हुए और ये रेज़न है, ये आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर डालने हैं। और इसके बाद पीनट जो हैं ये भी आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर डालने हैं। इनको 3 से 4 मिनट तक बॉयल होने के बाद ये थोड़ा सा गार्निश के लिए आपने ये पिस्ता, मूंगफली और ये किशमिश निकाल लेनी है टॉपिंग की गार्निश के लिए। और इसके बाद ये सूजी जो है मैंने ब्राउन करके जो रखी थी आपने इस तरह स्पून के ज़रिए इसके अंदर इस तरह डालनी है और इसको आपने साथ साथ हिलाते रहना है, यानी मिक्स करते रहना है। जब आप ये तमाम सूजी का हलवा इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इस तरह मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इस तरह ड्राई बना सकते हैं। मैंने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा स्लो रखा हुआ है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स ये डाल लेने हैं जिससे हलवे में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आपने इसके वनीला एसेंस डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप अपने लिए इस तरह ड्राई बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद लिक्विड बनाऊंगा। इसको पहले कवर कर लूँगा, 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको पकाऊंगा और इसके बाद इसका कवर उठाकर मैं इसके अंदर पानी जो है तकरीबन 1/4 लीटर के बराबर यानी 1 पाव के बराबर डालकर इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद आपने ये देखें ये थोड़ा सा पतला भी हो चुका है और आप इस तरह बना लें। इसके बाद मैं कवर करके रख दूँगा और इसकी मैं प्रेजेंटेशन कर लूँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।